पाठ 12 हमारे पर्व। दून छात्रावास, दून पब्लिक स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड। दिनांक 1 दिसंबर। प्रिय सखी नीलिमा, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ व प्रसन्न होगी। तुम्हारा पत्र तो मुझे काफी दिन पहले मिल गया था, परंतु मुझे खेद है कि तुम्हारे पत्र का उत्तर देरी से दे रही हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम हमारे देश के पर्वों के बारे में जानना चाहती हो। वास्तव में हमारा देश पर्वों का देश है। नवंबर मास में तो बहुत से पर्व आते हैं। दीपावली, गुरु पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, बाल दिवस आदि। बाल दिवस तो हमारे विद्यालय में विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तुम जानती हो कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें चाचा कहकर बुलाते थे। दीपावली पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। यह हिंदी कैलेंडर के कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। इस दिन रोशनी से सारा नगर जगमग उठता है। इसे आलोक पर्व भी कहा जाता है। दीपावली से पहले आश्विन मास में नवरात्र मनाए जाते हैं। इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं और देवी की पूजा अर्चना करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रों के बाद दशहरा मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। अगस्त मास में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। हमारे देश में अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ हर मास कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। यहाँ हर धर्म संप्रदाय के महापुरुषों के जन्मदिन पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को सिखों के पहले गुरु नानक जी का जन्मदिवस गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलादुन नबी के रूप में, महात्मा बुद्ध का जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में तथा जैनियों के धर्म प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्मदिन महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन रामनवमी के रूप में तथा श्री कृष्ण का जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों महापुरुषों के जन्मदिन भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। इन सब महापुरुषों ने धर्म, सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग दिखाया है। प्रिय सखी, लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, परंतु यहाँ नववर्ष भी विभिन्न प्रकार से तथा विभिन्न नामों से मनाया जाता है। भारतीय पंचांग में नववर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाते। चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में युगदी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। पंजाब के लोग बैशाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम में इसे बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज पारसियों के नववर्ष का पर्व है। हमारे देश में कई त्योहार प्रकृति से संबंध रखते हैं। इनमें प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति। यह त्योहार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में मनाया जाता है। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं। केरल के लोग उसी उत्साह से ओणम मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसे फूलों का पर्व भी कहते हैं। मार्च मास में होली का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार है। यदि मुसलमान भाइयों के त्योहारों की चर्चा न की तो हमारे देश के त्योहारों की चर्चा अधूरी रह जाएगी। ये साल में 2 बार ईद मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। ईद उल फितर को मीठी ईद और ईद उल जुहा को बकरीद भी कहते हैं। हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है तथा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। मैंने यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार बताए हैं।
इसके अतिरिक्त भी अलग अलग धर्म व समुदाय के लोग कई छोटे छोटे त्योहार मनाते हैं। इनसे जीवन उत्साह, उमंग व खुशियों से भरा रहता है। जैसे जैसे ये त्योहार आएंगे वैसे वैसे मैं इन त्योहारों के बारे में विस्तार पूर्वक अपने पत्रों में बताऊंगी। शेष अगले पत्र में। तुम्हारी सखी तान्या।